गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल फार्मूले प्रिपेयर किए थे। किस तरीके से केमिकल फार्मूला प्रिपेयर करते हैं उस मेथड को समझा था। अब कोई सा भी केमिकल नेम हो, उस केमिकल नेम को देखते हुए हम लोग आसानी से उसका केमिकल फार्मूला फॉर्म कर सकते हैं ना, है ना। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वैलेंसी ऑफ आयंस। आयंस की वैलेंसी क्या होती है। वैसे इस चीज़ को मैं पहले बता चुका हूँ, जितने आयंस होंगे वही उसकी वैलेंसीज होगी, है ना। और आयंस कब फॉर्म होंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या गेन करेगा, तभी तो आयंस फॉर्म होंगे। कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एटम हो, जब वो अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करेगा या गेन करेगा। गेन करेगा तो माइनस चार्ज आएगा, यानी कि एनायंस होंगे। और अगर वो डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, जो ही कहलाता है कैटायंस। बताया था ना, दो चार्ज होते हैं, एक कैटायंस एक एनायंस। तो कैटायंस क्या होते हैं, इनकी वैलेंसीज क्या होती है, इस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे वैलेंसी ऑफ आयंस की। वैलेंसी ऑफ आयंस, द वैलेंसी ऑफ आयंस इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयंस। यानी कि जो एलिमेंट का या एटम्स का चार्ज है वही उसके आयंस है, ठीक है। चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ने डोनेट किए हैं। जैसे सपोज मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल की, सोडियम को ले लें। एटॉमिक नंबर 11 होता है 281, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इस सोडियम एटम को स्टेबल होना है तो इसे अपने अंदर का एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। तो आप लोग सोच रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर बना लेगा Na पॉजिटिव। ये आयंस है, क्या है, चार्ज है, इस पर Na पॉजिटिव चार्ज है। और यही इसकी वैलेंसीज है ना। द वैलेंसीज ऑफ आयंस इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयंस, ठीक है। चार्ज क्या है उस पर। नेक्स्ट है जो आयंस होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयंस, मोनोवैलेंट कैटायंस, डाइवैलेंट कैटायंस, ट्राइवैलेंट कैटायंस। अभी सिर्फ कैटायंस की बात की मैंने इधर, एनायंस की बात नहीं की। मोनोवैलेंट कैटायंस, मोनो का मतलब होता है 1, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, ठीक है। जिस पर वैलेंट का मतलब यहाँ पर वैलेंसी है, जिसकी वैलेंसी 1 हो वो कहलाते हैं हमारे मोनोवैलेंट कैटायंस। कैटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप चाहो तो पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट है डाइवैलेंट कैटायन। डाई का मतलब 2, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, कैटायंस, ठीक है। ट्राइवैलेंट कैटायंस। देखिएगा मोनोवैलेंट की डेफिनेशन, इट मीन्स पॉजिटिव आयंस हैविंग द वैलेंसी ऑफ 1+1+, ठीक है। आप आगे भी प्लस लगा सकते हो, +1 भी कह सकते हो, 1+ भी कह सकते हो। यानी कि जिनकी वैलेंसी +1 हो वो कहलाते हैं हमारे मोनोवैलेंट कैटायंस। क्लियर हो गया स्टूडेंट, सिंपल सा टॉपिक है। क्या आयंस होते हैं, आयंस वही जो उस पर चार्ज होगा। और मोनोवैलेंट क्या है, डाइवैलेंट क्या है, ट्राइवैलेंट क्या है। तो इससे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं मोनोवैलेंट कैटायंस के, ठीक है। जैसे सपोज मैं बात करूं, फर्स्ट नंबर हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस। सेकंड पोटेशियम आयन। थर्ड लिथियम आयन। फोर्थ सोडियम आयन। फिफ्थ नंबर अमोनियम आयन। 6 नंबर, बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है। ये सभी के सभी आयंस क्या होंगे। जैसे हाइड्रोजन आयन बोला तो हाइड्रोजन का मतलब इसकी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तभी तो ये पॉजिटिवली चार्ज यानी कि मोनोवैलेंट कैटायंस फॉर्म कर पाएंगे। पोटेशियम आयन ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तभी तो ये +1 हमारा वैलेंसी शो कर पाएगा। इसके बाद देख लेते हैं सिल्वर आयंस।
सिल्वर आयन, सेवन नंबर कॉपर फर्स्ट आयन, मरकरी फर्स्ट आयन, कॉपर फर्स्ट आयन। 8 नंबर मरकरी, मर्क्यूरी फर्स्ट आयन। समझिएगा, बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। अगर लगता है कि छोटा लिखा है तो उसको मरकरी लिखा है। अब सबके सिंबल और आयंस भी लिखना जरूरी है। जैसे मैंने पहले लिखा हाइड्रोजन आयन, है ना, तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव बनाएगा, H पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन आयन होगा। पोटेशियम आयन, पोटेशियम का सिंबल K पॉजिटिव। लिथियम आयन Li पॉजिटिव। सोडियम आयन Na पॉजिटिव। अमोनियम आयन, अमोनियम का सिंबल स्टूडेंट होता है NH4, ये पॉजिटिवली होता है। बहुत अच्छे से सिंबलों को याद रखिएगा क्योंकि कंपाउंड्स बनाने में बहुत काम देंगे, ठीक है। कंपाउंड्स जब भी बनाएंगे हम तो बहुत ज़्यादा इस काम देंगे। सिल्वर सिंबल होता है Ag, पॉजिटिव होता है। कॉपर फर्स्ट आयन बोला मैंने, कॉपर फर्स्ट आयन। तो जब हम वैलेंसी को पढ़ रहे थे तो वैलेंसी मैंने बताया था कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, एक 1 और 2। जब फर्स्ट का है तो उसको बोलते, यहाँ पर मैं क्यूप्रस भी लिख सकता था, ठीक है ना। क्यूप्रस आयन, तो क्यूप्रस लगा उसकी वैलेंसी 1 होगी। अगर क्यूप्रिक लिखता तो उसकी वैलेंसी 2 होती। मरकरी की मैंने 2 वैलेंसी बताई थी, एक मर्क्यूरस, एक मर्क्यूरिक, है ना। जब वैलेंसी 1 होगी तो मर्क्यूरस, यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिख दिया आयन, तो यहाँ पर हमारा मर्क्यूरस हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट की जगह मर्क्यूरस लिख के आ सकता है, मर्क्यूरस आयन। देखिए कॉपर Cu, मरकरी Hg, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो गए। ये कुछ स्टूडेंट हमारे मोनोवैलेंट कैटायंस है, ठीक है ना। तो मोनोवैलेंट कैटायंस जिनकी वैलेंसी 1 हो या जिन पर चार्ज +1 हो, वो मोनोवैलेंट कैटायन कहलाते हैं, ठीक है। अब इस तरीके की बात हम डाइवैलेंट कैटायन की बात कर लेते हैं। कुछ डाइवैलेंट कैटायन भी फॉर्म कर लेंगे, इसको साफ कर लें, नोट कर लिया होगा। लेक्चर में जब भी कोई चीज़ पढ़ाई जाए तो उसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट जरूर करते जाइएगा, है ना। क्या लिख सकते डाइवैलेंट डेफिनेशन? इट मीन्स पॉजिटिव आयंस हैविंग द डाइवैलेंट कैटायन। इट मीन्स डाइवैलेंट कैटायंस का मतलब इट मीन्स पॉजिटिव आयंस having the valency of +2, having the valency of 2+ लिख सकते हैं, +2 लिख सकते हैं, ठीक है, जिनकी वैलेंसी 2 हो। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर बात करूँ, इसमें जो मतलब जिन पर डबल चार्ज होगा, आप लोग बहुत सारे कंपाउंड्स बहुत सारे मतलब लिख सकते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट मैग्नीशियम आयन, सेकंड नंबर कैल्शियम आयन, और भी लिख सकते हैं जिनकी वैलेंसी +2 होती है। थर्ड नंबर पे कॉपर, यहाँ पर कॉपर फर्स्ट लिखा था, कॉपर सेकंड आयन, सेकंड लिखा है, ठीक है, कॉपर सेकंड आयन। यहाँ पर मरकरी फर्स्ट है, यहाँ मरकरी सेकंड आ जाएगा, मरकरी सेकंड आयन। और भी देख लेंगे, जिंक आयन, और 6 नंबर पर आयरन सेकंड आयन, जिसको हमने बोला था फेरस, है ना। आयरन की 2 वैलेंसी बताई थी, 2 और 3। तो यहाँ पर एक होगा हमारा फेरस, एक होगा फेरिक। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आयरन लिख देते हैं, आयरन सेकंड आयंस। और किसकी वैलेंसी? आयन, ठीक है। और इसको देखिएगा 7 नंबर में कौन सा आ जाएगा,
मरकरी सेकंड हो गया, बेरियम आयन भी लिख सकते हैं, बेरियम आयन, बेरियम आयन। आप बहुत सारे कंपाउंड्स अपने आप से लिख सकते हो स्टूडेंट। आप ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिए आप, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद जितने एलिमेंट लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो सभी के सभी डाइवैलेंट कैटायंस फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब इनके सिंबल, मैग्नीशियम का सिंबल Mg डबल पॉजिटिव होगा, और कैल्शियम का सिंबल Ca डबल पॉजिटिव। अब कॉपर सेकंड है तो Cu डबल पॉजिटिव, मरकरी है तो Hg डबल पॉजिटिव, जिंक है तो Zn डबल पॉजिटिव, ठीक है। कोबाल्ट भी लिख सकते हैं, पर निकल भी लिख सकते थे, आयरन Fe डबल पॉजिटिव, और बेरियम Ba डबल पॉजिटिव, यही बनेंगे ना सब, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, मोनोवैलेंट डाइवैलेंट, ठीक है। अब कुछ जो हमारे ट्राइवैलेंट कैटायंस है उनको समझ लेते हैं। ट्राइवैलेंट कैटायंस इस तरीके से आप अपने आप से लिख सकते हो स्टूडेंट, है ना। ट्राइवैलेंट कैटायन क्या फॉर्म करेंगे, देखो 3rd नंबर बात करें, ट्राइवैलेंट कैटायन। It means positive ions having the valency of 3+. It means positive ions having the valency of 3 पॉजिटिव, है ना। यही तो होगी जिनकी वैलेंसी 3 पॉजिटिव हो। अब इसमें भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं बहुत सारे। फर्स्ट नंबर जैसे बात करें हम, अब 3rd ग्रुप में जाएंगे हम, ठीक है। और 3rd ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं उनको देखेंगे। जैसे हम बात करें एल्यूमिनियम की, ठीक है, बेरियम की, ठीक है, बेरियम तो यहाँ लिख दिया है। बोरॉन की बात कर लो 2,3 या इस तरीके 2,5, 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। जैसे हम एल्यूमिनियम को लिख लें एग्जाम्पल में, एल्यूमिनियम क्या होगा, Al ट्रिपल पॉजिटिव, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारे कंपाउंड्स अपने आप से भी लिख सकते हो। 3rd ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे सबके सबको हम लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे ट्राइवैलेंट। ट्राई का मतलब 3 और वैलेंट का मतलब बैलेंसी, ठीक है, बैलेंसी से जुड़ा है ट्राई, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है 3। तो स्टूडेंट ये तो कुछ हमारे आयंस थे, आयंस है, और आयंस में किस तरीके से वैलेंसी इनकी होती है ये डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टूडेंट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किस तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट करते हैं वो समझना है। कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात की है तो यानी कि मॉलिक्यूल्स होगा हमारे पास। अब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कोई भी कंपाउंड्स हो सकता है, बताया ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, और मॉलिक्यूल्स बनाने ही बताए थे। अब हम कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी आपने, इसको मैं साफ कर देता हूँ, नोट करते जाइएगा, ठीक है। वीडियो जब भी देख रहे हो तो पेन कॉपी साथ में लेके, बार बार कहता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरे वीडियो में हमेशा पेन कॉपी का काम होगा। आपको अपने आप से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको कैलकुलेट करना सीखना है। मॉलिक्यूलर तो हमने बता दिया था मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और मॉलिक्यूलर किस तरीके से हम निकालते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स किस तरीके से बनते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस होंगे तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स सिमिलर एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर, या कह सकते हैं कैलकुलेट द मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, एक ही चीज़ है, ठीक है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, जो हम सब्सटेंस दे रहे हैं आपको, बहुत सारे सब्सटेंस को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। कैलकुलेट द मोलर मास रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास
ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। देखिएगा क्वेश्चन ही है समझो। फर्स्ट सब्सटेंस जैसे हमारा दिया गया है, फर्स्ट सब्सटेंस एथाइन, एथाइन। सेकंड सब्सटेंस इसमें हमारा स्टूडेंट सबको कैलकुलेट करते हैं सल्फर मॉलिक्यूल्स, सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल याद रखिएगा। सल्फर मॉलिक्यूल की सिंबल बताता हूँ अभी मैं आप लोगों को। थर्ड नंबर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फोर्थ नंबर है नाइट्रिक एसिड। अब एथाइन मैंने बताया, एथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, C2H2। सल्फर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है S8, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3। अब इनका हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। किस तरीके से करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। 1 बाय 1 करके सबका कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर या मोलर मास। देखिएगा जो हमें कंपाउंड्स दिए गए एथाइन C2H2 ये कंपाउंड्स है, तो उससे पहले उसकी मास लिखना जरूरी है, मास समझना जरूरी है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं सबको। नंबर फर्स्ट है हमारा एथाइन, है ना। एथाइन फॉर्मूला है C2H2। अब देखिएगा स्टूडेंट इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब इसका जो मास पता होना चाहिए बस। यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है ना, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका मास होता है 12, तो इसका मास 12 होता है। तो 12 इंटू 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए इसके, है ना। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका मास होगा 12 और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारे क्या है कार्बन। और जब हम किसी भी कंपाउंड को करते हैं तो उसको ऐड करते हैं, मैंने सिखाया अच्छे से। और देखो H का मास होता है 1 इंटू 2, फर्दर कैलकुलेट करेंगे 24 प्लस 2 कितना है 26 ग्राम पर मोल। हम किसको किस में करेंगे, ग्राम पर मोल में। याद रखिएगा ग्राम पर मोल, ये लिखा है ग्राम पर मोल। देखो पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, ग्राम पर मोल। इस तरीके से स्टूडेंट हम इनके मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। बात अभी समझ में आई। देखिएगा एथाइन है तो C2H2 इसका फॉर्मूला बनेगा, और यहाँ से C हमारा है 1, C का एटॉमिक नंबर है 6, इसका मास होता है 12, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, तो 2 का मल्टीप्लाई प्लस होते हैं। हमेशा जब कंपाउंड्स का मास निकालते तो प्लस होते, बहुत सारे कंपाउंड्स का मास निकालने सिखाया। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए तो 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको फर्दर कैलकुलेट किया 24 प्लस 2 26 ग्राम पर मोल आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर है कौन सा, HCl। देखिएगा सेकंड नंबर क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा आप लोगों ने इधर H का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, याद किया 35.5, यही तो होता है इसका मास, है ना। नहीं किया याद आप लोगों ने तो याद कीजिएगा 36.6 ग्राम पर मोल। इसको इस तरीके से, ओके क्लियर। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड है SS, नहीं सेकंड था ये, इसको थर्ड कर देते हैं, ये थर्ड है और ये सेकंड है। सेकंड क्या है, सल्फर मॉलिक्यूल्स S8 सल्फर मॉलिक्यूल, ठीक है, सल्फर मॉलिक्यूल है। तो सल्फर का सिंबल होता है S, तो सल्फर मॉलिक्यूल की जब भी बात आती है तो इसका होता है S8। अब देखिएगा सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, मास होता है 32 मल्टीप्लाई बाई 8 करो, 16 6 कैरी 1 24 25 256 ग्राम पर मोल। ये बात अभी क्लियर हुई, 256 ग्राम पर मोल। हमें सिर्फ मास को याद रखना है बस, कोई भी आए, और इसकी यूनिट को विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस यूनिट होती है, यूनिट याद रखिएगा, यूनिट होती है इसकी ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल।
ये भी मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ग्राम, तो ये क्लियर हुआ, इसकी यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। नेक्स्ट लास्ट और बचा स्टूडेंट हमारा, इसका लास्ट क्या है, नाइट्रिक एसिड। 4 नंबर नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, क्या है HNO3। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और कीजिए, शायद कर पाएँ। किया? आप कहोगे सर इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अपने आप से करने का प्रयास कीजिएगा। चलो हम कर दें तो इसको, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है इसका फॉर्मूला, और इसको देखिएगा, इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 1 प्लस नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 7 एटॉमिक नंबर, मास कितना 14 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, मास 16 इंटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट कीजिएगा, 15 प्लस 48 कितना आया 36 है ना, 65 ग्राम पर मोल, या 65 ग्राम पर मोल। यही आ रहा है HNO3 का, 63 आ रहा ना, ये 3 आ रहा, 3 ये आए 63 आया स्टूडेंट, ठीक है, 63 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से याद हो गया आपको। और अब एक आध और कर सकते हैं, जैसे फॉस्फोरस मॉलिक्यूल से उसको हमेशा P बोलते हैं, इसके साथ एक आध दो और ऐड कर सकते हैं, जैसे 5 नंबर है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस देखो, अरे यार, ठीक है, चलो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स हम 5 में नंबर जोड़ दिया। तो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है P4 स्टूडेंट, P4, तो इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स का P4 होता है, और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, मास औसत का 30, ठीक है। तो क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाई 4, 120 ग्राम पर मोल। बात अभी क्लियर हुई नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, हो गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो किस तरीके से ग्राम मॉलिकुलर मास निकालते हैं, और ग्राम एटॉमिक मास तो आप लोगों ने निकालना सीख ही लिया था। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मास रिलेशन डिफरेंट, क्या डिफरेंट है, एटॉमिक मास एटम प्रेजेंट होगा, मॉलिकुलर मास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, गॉट इट। चलिएगा स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे ग्राम मॉलिकुलर मास और वैलेंसी ऑफ आयंस फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट अगर हम इधर समझेंगे 9th 10th 11th में बराबर काम देगा, ओके। तो मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पढ़िएगा बुक से जरूर, और पढ़ने के बाद जो वीडियो आए उसको देखिएगा, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा। थैंक यू।